अक्सर ये सुना है कि लोग कहते हैं कि संसार में हमेशा ही सच्चाई से जीना चाहिए, पर कभी कभी ये भी देखा गया है कि सच्चाई से जीने वालों को भी मुश्किलें आन पड़ती हैं। फिर क्या करें? तो फिर कभी कभी कहीं कहीं झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है और कहीं कहीं उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ता है। कहते हैं एक ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खर्चे के लिए कुछ धन अपने पास में रखकर अपना बाकी धन अपने पड़ोसी जो नगर का सेठ था और उसका विश्वासी था उसके पास जमा करवाया और कहा कि जब वह तीर्थ यात्रा से लौटेगा तो वापस ले लेगा। कई वर्ष बीते, ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। जब उसे अपने धन की आवश्यकता हुई तो वह नगर सेठ के पास अपना धन वापस लेने के लिए पहुंचा। नगर सेठ ने धन वापस करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुमने मेरे पास धन जमा करवाया है तो उसका प्रमाण दिखाओ, कोई रसीद दिखाओ। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, किंतु प्रमाण न होने के कारण राजा भी कुछ करने में असमर्थ था। तब ब्राह्मण को एक उपाय सूझा जिससे नगर सेठ बिना कुछ कही उसका धन वापस कर दे। ब्राह्मण ने वह उपाय राजा को बताया। राजा सहमत हो गया। अगले दिन राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण करते करते राजा ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा। ब्राह्मण अपने घर के बाहर खड़ा था। राजा ने ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और उन्हें आदर सहित अपने रथ पर बिठा लिया। ब्राह्मण का पड़ोसी नगर सेठ यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि राजा तो ब्राह्मण का बहुत आदर सम्मान करते आए हैं और तीर्थ यात्रा से वापस आने पर उसके घर तक आ गया। यदि राजा ने ब्राह्मण को मेरी शिकायत कर दी तो मुझे दंड मिल सकता है। इससे बचने के लिए यही उचित होगा कि मैं ब्राह्मण का धन लौटा दूं। अगले दिन नगर सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा और क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित उसका धन लौटा दिया। सार यही है कि जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास अपनी सच्चाई का सबूत नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में काम निकालने के लिए सीधेपन की राह छोड़कर चतुराई का मार्ग अपनाना भी कभी कभी जरूरी होता है। और कहा गया है कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इसीलिए जैसे नगर सेठ ने राजा को देखकर ब्राह्मण का धन लौटा दिया, ऐसे ही हम भी कभी भी अपने जीवन में ऐसी बात ना करें और अगर ऐसी बात हो तो हम हमेशा ही सतर्क रहें। जियो दिल से।